हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 सितंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे और आपके पार्टनर आगे आपकी लाइफ में आपके लिए क्या करने वाले हैं। ओवरऑल हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो अपने मन में उन सवाल को दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कर्क राशि अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 to 15 सितंबर आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगी कर्क राशि, देखते हैं। अट्रैक्शन, वेरी सून, क्या हो जाते हैं, बर्थ वेटिंग फॉर एंड सेपरेशन। ओके, बॉटम ऑफ डेक है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ठीक है, सेपरेशन का कार्ड यहाँ पर आया है। एक बार सेपरेशन के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, सेपरेशन यहाँ पर क्यों है। ओके, यहाँ पे मुझे दो सिचुएशन दिख रही है कर्क राशि। पहली सिचुएशन ये दिख रही है कि अभी आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर बहुत कम बातचीत हो रही है। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन ये दिख रही है कि शायद आपके पार्टनर की कहीं और मैरिज होने वाली है या फिर वो किसी और रिश्ते में जा रहे हैं। आपके साथ जो सिचुएशन मैच करती है आप उसे ले सकते हो यहाँ पर। तीसरी सिचुएशन में आप नॉर्मल रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन 15 दिनों में आपके पर्सन जो है फील करेंगे कि अब उनको बताना चाहिए आपको कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए उनके मन में कितनी फीलिंग्स है, कितने इमोशंस है, कि कौन सा कैसा कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं और वो आपके साथ आगे कैसा रिश्ता चाहते हैं। इन 15 दिनों में आपके जो पर्सन है वो आपसे और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इतने टाइम तक आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही थी और आप दोनों एक दूसरे का सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे। इसकी वजह से इन दिनों में आपके पार्टनर ने रियलाइज़ किया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। उन्हें आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन फील होता है। ये 15 दिन जो है, चाहे आपके पर्सन हमेशा के लिए दूर हो रहे हो, चाहे उनकी वेडिंग हो रही है या आपकी वेडिंग हो रही है, मैटर नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि आप एक किसी रिश्ते में ही हो। मैं जो बता रही हूँ उसमें ये है कि वो आपसे आकर अपने दिल की सारी बातें शेयर करेंगे। वो बताएंगे कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये सेपरेशन उन्हें सिखा रहा है कि वो आपके बिना जी ही नहीं सकते, उन्हें आपसे वेडिंग करनी है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता है कि ये अच्छा रहा कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई, जिससे कि मैं समझ पाई या मैं समझ पाया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकता। मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही अलग फीलिंग्स है, बहुत ही अलग कनेक्शन है। कोई ऐसे जन्म का कनेक्शन है जो इस जन्म में हम फिर से मिले हैं, ऐसा वो फील करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं थी आज तक, या फिर आप दोनों ने अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया था, तो ये 15 दिन आपके लिए, ये लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं, जिसमें आप दोनों खुल के एक दूसरे से बात करने वाले हो, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने वाले हो। बहुत जल्दी, देखो आपके पर्सन बहुत जल्दी आकर आपको बताने वाले हैं कि वो आपके लिए क्या है और कैसा फील करते हैं। ऑब्वियसली ये 15 दिन आपके लव लाइफ के लिए एक नेक्स्ट कदम पर आपको लेकर जाएंगे।
बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन भी हो सकती है और फिर से आप दोनों एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग में आ सकते हो। आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, और हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होंगे कर्क राशि। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे टर्निंग इनका कार्ड क्यों है, यहाँ पर क्यों है। ओके, बॉटम ऑफ डेक है अबंडेंस, कभी कभी क्या होता है जब हम जो चाहते हैं हमें वो सब नहीं मिल रहा होता है अगर रिश्ते में, तो हम नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि भाई जाने दो, अगर इसको मेरी वैल्यू नहीं है तो अपने आप आ जाएगी या अपने आप आ जाएगा। ठीक है, वही मुझे आपके इस रिश्ते की सिचुएशन दिख रही है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ था, अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी, तो उसका रीज़न मोस्टली लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपने उस पर्सन की वैल्यू नहीं की या आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की। आप दोनों में से एक पर्सन ऐसा हो सकता है कि यार क्या, क्यों आगे बढ़ना है, क्यों इतने इमोशंस लेके जीना है, क्यों प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके मन में भी कनेक्शन है। जब वो दूरियां आई तब उन्हें समझ आया कि एक्चुअली कनेक्शन है यहाँ पर, एक्चुअली प्यार है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इन 15 दिनों में फील कर पाएंगे कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आपसे डिटैचमेंट फील नहीं कर पाते, वो आपसे और ज़्यादा अटैच फील करते हैं। बहुत कोशिश की उन्होंने कि आपसे दूर हो जाए, आपसे नो कांटेक्ट में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी यादों में रहते ही रहते हो, आप उनकी यादों से बाहर निकलते ही नहीं हो। चाहे उन्होंने तीसरे पर्सन से भी बात करने की कोशिश की होगी, उन्होंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की होगी, कहीं और डाइवर्ट करने का ध्यान कोशिश की होगी, ये आप भी हो सकते हो। पता है, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है, सो बहुत कोशिश करने के बाद भी फाइनली ये रियलाइज़ हुआ है कि मेरे मन में सिर्फ़ और सिर्फ यही है, और वो आपसे इन 15 दिनों में इस वजह से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और अब स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन चाहते हैं। वो पूरे विश्वास के साथ, अपने आप पे पूरे विश्वास के साथ कि यस ये ही वो पर्सन है मेरे लिए परफेक्ट, इतने विश्वास के साथ वो आपकी लाइफ में फिर से एंट्री लेने वाले हैं इन 15 दिनों में। बहुत सारा प्यार और बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स, अट्रैक्शन के साथ में वो आपके साथ 100% कनेक्ट होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या करेंगे आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में, और क्या करने वाले हैं आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए। कर्क राशि देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है कि वो, पता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि देखो डबल 3 की एनर्जी यहाँ पर है, तो या तो उन्हें ये डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, या फिर आपको ये डाउट है कि उनकी लाइफ में कोई और भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ट्रस्ट इश्यूज़ थे तो ये जो 15 दिन है उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई कोई नहीं है। इसकी वजह से अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा था, अगर आपने ये सवाल किया था वीडियो ऑन होने से पहले कि कोई थर्ड पर्सन है क्या मेरे पार्टनर की लाइफ में, तो अगर था भी सही तो अब ये रिलीज़ होने वाला है, यहाँ पे निकलने वाला है, क्योंकि अब आपके पर्सन का ध्यान किसी पर भी नहीं है। अब आपके पर्सन समझ चुके हैं कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपसे कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पहले हो सकता है आपके पर्सन जो थे वो फ्लर्टी थे, वो कुछ और लोगों के साथ भी कनेक्ट थे, औरों से भी बातें कर रहे थे, उन्होंने अपनी एनर्जी को बिल्कुल स्टक करके रखा था। वो मतलब बहुत ज़्यादा कमिटमेंट किसी को भी नहीं दे रहे थे, सिर्फ टाइम पास करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया है कि वो जो है वो अब सिर्फ आपके लिए है। अब उन्हें कोई थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए,
और अगर ऐसे आप थे तो अब आपने रियलाइज़ किया है कि भाई मुझे थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, मेरा अट्रैक्शन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पर्सन से है। और आपके प्रति एक अलग ही जुड़ाव, अलग ही प्यार, अलग ही अट्रैक्शन अब वो फील करने लगे हैं, जो कि वो रियलाइज़ कर चुके हैं। तो अपने सभी रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये पता है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन खुद ही मुंह से कह दे कि हाँ यार ऐसा था कि बहुत लोगों की तरफ ध्यान था, अब छोड़ दिया, अब सच में कोई भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, अब जो भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं है। तो इतना भी वो आपसे कह सकते हैं और फिर आपके साथ कमिटमेंट में आ सकते हैं। तो विश्वास कीजिएगा कि सच में कोई नहीं है, ठीक है। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। कर्क राशि, आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है। यस, बॉटम ऑफ डेक है सर्विस, पता है मुझे यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखो। कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी आपको नापसंद नहीं कर सकता है, आपकी बस एनर्जी मैच नहीं होती है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप बेहद पसंद कर रहे हो उसके साथ आपकी एनर्जी मैच हो। आपकी एनर्जी उसके साथ मैच नहीं हो रही है, इसकी वजह से आप उस इंसान से कनेक्शन फील नहीं कर रहे हो। अदरवाइज़ अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तो वो इंसान भी आपको उतना ही चाह सकता है जितना कि आप उसे चाहते हो। सो उसके लिए ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है या आप में वो क्वालिटी नहीं है या फिर आप डिज़र्व नहीं करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको आपके फ्रेंड्स, आपके जो क्लोज़ वन है, जो आपके रिश्ते के बारे में जानते हैं, अगर वो आपको समझा रहे हैं अरे यार वो बहुत अलग है, वो बहुत हाई फाई है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, मतलब वॉटेवर, अगर उसकी तारीफ़ करते हुए आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं तो भाई स्टॉप, इस गॉसिपिंग से बचो। ये गॉसिपिंग आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा ख़त्म कर रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कर्क राशि मैसेज दिया जा रहा है कि अपने परसेप्शन को चेंज करो, अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी समझो कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो लाइफ में भगवान देने वाला है, जो बेस्ट नहीं है, जो मेरा नहीं है वो चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ जीते हो ना तो कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई भी आपको ये फील नहीं करवा सकता कि आपका रिजेक्शन हो गया, आप यहाँ से हट गए हो, मेरी लाइफ में आपकी कोई प्लेस नहीं है। अरे आपकी लाइफ में उसकी प्लेस नहीं है, आप ये सोचो, ठीक है। सो जो डेस्टिनी में है, जो आपका एक्चुअल सोलमेट है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। उसके लिए अपने आप को थोड़ा एनलाइटमेंट में लेकर आओ भाई, यूनिवर्स पे विश्वास रखो। आप भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लोगों की गॉसिप पे विश्वास कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके सराउंडिंग कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं या क्लोज वन हो सकते हैं जिनसे आप अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर देते हो, एवरीथिंग। आज उस पर्सन से बात हुई वो भी आपको उनको बता देना है, तो वो गलत कर रहे हो। उससे आपको गलत पहले तो गाइड किया जा रहा है, दूसरी बात आपके मन में जो इमोशंस है और उसके मन में जो इमोशंस है वो आप दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, चलो ठीक है आपको इस वीडियो पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप कुछ टाइम के लिए ऐसा करके देखिए कि आप उन अपने फ्रेंड से कोई भी बात शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। थोड़ी बहुत अपनी जो रूटीन वर्क है वो शेयर करो। अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको 1.1% भी शेयर नहीं करना है कि आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं बताना। आप ये कहो कि यार बात ही नहीं हो रही, बात खत्म। आप करके देखो, आपको खुद को चेंजेस नज़र आएंगे कि आपके रिलेशनशिप में कितने बदलाव आ गए हैं। सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ आप थोड़ा दूसरों की सुनकर अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले रहे हो। सो अपने डिसीजन खुद लेना सीखो, ठीक है। तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिए। थैंक यू सो मच।